की जो सरगर्मियां हैं वो तेज है, बड़े बड़े नेताओं के द्वारा रैलियां की जा रही हैं, कहीं ना कहीं निकाय चुनाव 2024 के अस्तित्व की लड़ाई मानी जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? आप लोग जब पंचायत चुनाव था तो आप ही लोगों ने सवाल किया था कि ये रिहर्सल होगा 2024 का। फिर बाई इलेक्शन आया जब विधानसभा के चुनाव हुए 11 सीटों पर, तो फिर उसको भी यही बताया गया कि ये 24 के लिए रिहर्सल है। निकाय चुनाव इसको आप लोग रिहर्सल बता रहे हैं, लेकिन जो हम धरातल पे देख रहे हैं कि जिस तरह का गठजोड़ हो रहा है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी मायावती जी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, जदयू नीतीश जी, कांग्रेस सोनिया जी, कितने लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मंच पे हो जाएं, तो फिर आप बताइए कि ये निकाय चुनाव कहां रह जाएगा। इससे तो बड़ा गठबंधन वो तैयार हो जाएगा यूपी में, तो कोई असर नहीं रहेगा निकाय चुनाव। ये चारों नेता जिस दिन एक मंच पे हो जाएं, हमको फोन करें तो 1 घंटा पहले ही हम पहुंच जाएंगे। भाजपा में आप जा रहे थे, क्या हुआ? हम कहाँ जा रहे थे, हम तो आप लोगों के साथ रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। जो विचार आप बनाए थे जाने के लिए, विचार कहाँ बनाए थे? विचार बनाए होते तो चले नहीं गए होते। भाजपा में आपकी करीबियां बढ़ी थी, प्रयास लगाए जा रहे थे कि आप भाजपा एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। नहीं देखिए, अभी जैसे 5 दिन पहले मैं मुख्यमंत्री से मिला, मैं अभी ब्रिजेश पाठक से मिलता रहता हूँ, दयाशंकर से मिलता रहता हूँ। देखिए, हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं और हमारे 6 विधायक हैं, और विधायक दल के नेता होने के नाते जो प्रदेश की समस्या होती है, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि बगैर मिनिस्टर से मिले या मुख्यमंत्री से बगैर मिले वो काम नहीं हो सकता, तो हम उस हैसियत से मिलते हैं। अब इस समस्या को लेकर प्रदेश की हम मायावती जी से मिलके, हम अखिलेश जी से मिलकर के तो उसको हल नहीं करा सकते। वो समस्या का समाधान के लिए सरकार से ही मिलकर कराना पड़ता है। और रही बात की राजनीति में, देखिए कोई छुआछूत नहीं है, कब कहां नेता चले जाएं। आपने देखा पीडीपी और भाजपा का समझौता हुआ, कोई मानता था कि बसपा सपा एक होंगे? 19 में दोनों लोग एक हुए। आरजेडी और भाजपा या जदयू का देख लीजिए। अरे नेताजी, आपके बारे में कहा जाता है निगाहें कहीं और निशाना कहीं रहता है, तो कहीं ऐसे लोग मिलने को लेकर के यही तो नहीं रहता आपका अभिप्राय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी अपनी समझ है। देखिए, हम अपनी विचारधारा को लेके, आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोग माने विधायक दूधराम जी चर्चा कर रहे थे, उस कड़ाके की ठंड में इतनी महिलाओं को इकट्ठा करना किसी के बस में है? किसी पार्टी के पास नहीं है। आपकी पत्नी तो बसपा से लड़ रहे हैं। देखिए, निकाय चुनाव है, बसपा से लड़ें सपा से लड़ें, वोट का जुगाड़ है, पूरा देश वोट के जुगाड़ में ही देख नहीं रहे। बजरंगबली तक करीबी बढ़ रहे हैं क्या? करीबी हम तो कह रहे हैं कि राजनीति में कोई असंभव नहीं है, सब चीज संभव है। बिल्कुल, आज भी नहीं, आज भी कह रहा हूं। देखिए, जैसे हमारा कहने का तात्पर्य था कि जो प्रयास नीतीश जी कर रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, तो अगर उस स्थिति में यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, अगर आप लोग चाहते हो तो पहले यूपी रोकने के लिए तो जाओ मायावती जी के पास समर्थन मांगो। अगर मायावती जी समर्थन नहीं देती हैं तो आप लोग उन्हीं को पीएम मान लो, मान करके उन्हीं को आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ, लड़ाई झगड़ा आप प्रधानमंत्री कुर्सी का ना करो। तो हम भी तो आज भी पक्षधर हैं कि मायावती जी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पे वोट है, और एक बड़ा मोर्चा तैयार होगा। ये चारों पांचों नेता चुन लें, इकट्ठा हो जाएं और हम लोगों को ले लें साथ में, तो हमको अंदाजा 65-70 सीट यूपीए में जीत जाएंगे। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बनने की होड़ में गठबंधन नहीं हो पाता ऐसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र की सरकार ने ईडी और सीबीआई से इतना गर्म कर दिया लोगों के, लोग पगला के गोली आ रहे हैं। आप किसके पक्ष में मांग रहे हैं? अलग अलग सीटों पर जहां हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जहां नहीं लड़ रहे हैं, तो वहां हमारे साथ जो लोग हैं उनको समर्थन दिए हैं, जो नहीं है उनको फ्री कर दिए। अरे हमारा वो गणेशपुर में राहुल निषाद लड़ी रहा है, जहां आपके साथ हैं, जहां समर्थन देने की बात कर रहे हैं। हमारे विधायक जी हैं, हमारे साथ हैं। सर, देश के रेसलर्स जो हैं वो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो उनका दर्द है वो निकल के सामने आ रहा है, लेकिन बीजेपी जो है लगातार विभूषण शरण सिंह के संरक्षण में उतरी है। देखिए, हम आपकी बात से 100% सहमत है। दुर्भाग्य यही है
अगर किसी कमजोर व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो जाता है तो पुलिस तुरंत उसको घसीट के लाके थाने में बंद करके जेल भेज देती है। और जिसके खिलाफ इतने मुकदमे लिखे गए हों और एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर हो और उसकी सुरक्षा खुद पुलिस कर रही हो, अतिशयोक्ति तो है। कहीं ना कहीं ये उंगली सरकार के ऊपर उठ रही है कि सरकार के इशारे पर बचाया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस क्या रिजल्ट का संरक्षण दे रही है? भाई दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अधीन है, वहां तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो दिल्ली के अधीन है। दिल्ली सरकार जो चाहती है, जब केजरीवाल रोज चिल्लाते हैं, केजरीवाल रोज राज्यपाल और पुलिस से रोज उनका भिड़ान देखते हैं, अखबार टीवी में हम सुनते रहते हैं। कहा जाता है कि ब्रिजभूषण अमित शाह के काफी करीबी है, इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन एक खेल हमने भी देखा है कि मोहन भागवत जी, मोदी जी और अमित शाह जी के बहुत करीबी संजय शेरपुरिया एक थे और योगी जी ने वहां उठवा लिया दिल्ली से। गोरखपुर के गैलन सरिया वाले के यहाँ फिर ईडी उधर से आ गई। तो क्या अब देखिए राजनीति में तो होड़ होती ही है। तो उधर करीबी थे। वही बात तो हम कह रहे हैं कि करीबी और आपस की लड़ाई में करीबी वाला तो इधर चला आया उठा के और इधर वाला उठा के उधर चला गया। क्या कहेंगे आप? दूसरा सड़क का बयान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा का बनाना लोग चाह रहे हैं, इसलिए वो जो उधर से ये राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए अगर ये बात नहीं, एक बात अगर ये बात में अगर दम है आपके, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश क्यों दिया? मान लिया कि ये जो वहां बैठे हुए लोग पहलवान है गलत है, मान लिया, लेकिन मैं आपको वीडियो दिखाऊं। हमारे सांसद जी बोलते हैं कि मैंने एक बात आदमी को मारा, गोली और मर गया। उनका बयान आप लोग भी देखे होंगे। 302 की बात कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? हम मान लेते हैं दिल्ली के बैठे हुए धरने पे खिलाड़ी गलत है, लेकिन जिसके खिलाफ अभी 107, 16, 325, 323, 504 जाते जाते 50,000 का इनामी, उसका इनकाउंटर पुलिस कर दे रही है। और जिसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? शिलाजीत का गोली नहीं खाता हूं, ऐसा कोई आरोप सारे जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस देश में कौन शिलाजीत की गोली खाता है? वो कहे मैं शिलाजीत का रोटी नहीं खाता हूं। भाई कौन खाता वही बता दे, वो बता दे कौन खाता है। जिस तरीके से ब्रिजभूषण पे आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को ठोस कदम उठाते हुए कार्रवाई करना चाहिए। 100%। देखिए इससे बीजेपी की किरकिरी हो रही है और इससे नुकसान हो रहा है। इस मामले में हम फिर मायावती जी को हम तो धन्यवाद देते हैं, उनका एक सांसद भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ और उन्होंने अपने बंगले पर बुला करके पुलिस से गिरफ्तार करवाया। ये होता है कानून का राज, ये होता है संविधान की बात, और आप बचा रहे हो। दुर्भाग्य कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है। अगर हम अतिकर्षद की बात करें, ठीक है, अपराधी माफिया है, सरकार फांसी दिलवा दे जज से, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में सब तरफ पुलिस की मौजूदगी में और उनकी हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। तिहाड़ जेल में भी जो लाइव नृशंस हत्या हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इस देश में लोकतंत्र से हट करके लोग अपने मन का कर रहे हैं। बिहार में वहां के मुख्यमंत्री ने जो जिलाधिकारी की हत्या किया, जेल गया, जेल मैनुअल बदल करके उसको जेल से रिहा किया गया। क्या ये कानून यही कहता है? तो तमाम चीजें हैं जहां कहीं ना कहीं संविधान को दरकिनार करके काम लोग कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। स्थानीय चुनाव को लेके आप बस्ती में हैं, क्या कहेंगे? स्थानीय चुनाव जहां जहां हम 7 मेयर का चुनाव, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, लखनऊ, बनारस, हम मेयर का चुनाव 7 लड़ रहे हैं। 400 से ज्यादा नगर पंचायत और नगर पालिका लड़ रहे हैं और हजारों सभासद और मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। काफी संख्या में लोगों का स्नेह प्यार सम्मान मिल रहा है। जनता के बीच में हम लोग चाहे सावधान रथ यात्रा के माध्यम से, चाहे महिला सम्मेलन के माध्यम से, हम लोग उनके बीच में पहले से ही जाते आते रहते हैं। हमारा नेता, हमारा वोटर बूथ पर जाकर के उनको बार बार समझाता रहता है कि हम भाई एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा चाहते हैं, हम गरीबों का इलाज फ्री चाहते हैं, हम पंजाब और दिल्ली में अगर 300 यूनिट बिजली फ्री है तो फिर उत्तर प्रदेश में भी 300 यूनिट बिजली फ्री हम दिलाना चाहते हैं। हम प्रदेश में जातिवाद जनगणना चाहते हैं। हम आधी आबादी महिलाओं की है तो लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराना चाहते हैं। नौकरियों में आधी सीटें उनकी आरक्षित होनी चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में भी आधी सीटें आरक्षित होनी चाहिए।
तो इसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। पत्रकार आयोग का गठन होना चाहिए। जो हमारे फोटोग्राफर है उनका दुर्घटना बीमा कानून बनना चाहिए। ये सब मुद्दे जब हम लोग की जनता के बीच में जा रहे हैं, जब सदन में बोलते हैं तो पूरा प्रदेश देश सुनता है, जाते हैं जनता के बीच में तो जितने लोग जुटते हैं उनको सुनाते हैं, आप लोगों के माध्यम से प्रदेश सुनता है, देश सुनता है। आपके कैंडिडेट जो मैदान में है अपने वोटरों से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम अपने वोटरों से अपील करेंगे कि वो खुद अपनी लड़ाई लड़ें और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोट का पावर दिया है ये अपने विकास के लिए दिया है कि आप अपना विकास करने के लिए अपना नेता चुनो। आप किसी के बहकावे में नहीं, आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, नौकरी में हिस्सेदारी कैसे मिले, आप बेहतर जीवन कैसे जी सकते हो, इसके लिए आप वोट दीजिए। उसमें आप चयन कर लीजिए जो हमारा प्रत्याशी है, नौजवान है, मेहनत कश है और जनता के बीच में घूम भी रहा है, लंबे समय से रहता है, हमारी तरह वो भी घूमता रहता है। मंत्री जी